पड़ोस वाला को जरूर देखेगा। सोशल मीडिया का जमाना क्या नेता, एकदम सोशल मीडिया जमाना। आप दिखा दीजिए, देखिए खुलेआम चल रहा है। और सरकार की फैलियों को आप दर्शाइए। और इतना खाली बोतल को इतना ना चाहिए, इतना ना चाहिए, इतना ना चाहिए बोतल बिहार से बाहर जा कि वो क्या करना चाहिए। वो नीतीश कुमार को गाल पे तमाचा लगे, दोनों गाल तमाचा लगे, तब पता चलेगा नीतीश कुमार को कि चुनौती क्या चीज होती है। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो हमारा बिहार पुलिस पिछले 48 घंटे में 48 घंटे में नेताजी 1000 लीटर शराब बरामद किया पूरे बिहार से। और बिहार पुलिस का दावा है कि हम होली में हिलने नहीं देंगे किसी को। मतलब साफ है कि दारू पे पूरा प्रतिबंध रहेगा, पूरा कमांड रहेगा, पूरा कमांड। अच्छा उधर देखना है। नहीं तो हम आम दर्शक से इतने जानना चाहते हैं, आपसे इतने जानना चाहते हैं, क्या बिहार का खपत एक दिन का नॉर्मल देगा, बताया कई लीटर होगा? अगर होली तो महोत्सव है, सब जानता, नॉर्मल देगा बता दीजिए। बिहार का पुलिस 48 घंटे में क्या बोले, 1000 लीटर दारू बरामद करके बोले कि हम सब 1000 लीटर। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर बिहार में 10 ट्रक या 10 पिकअप अगर आता है तो उसमें से 9 पिकअप तो मान लीजिए पास हो जाए, पार्सल करा देगा। एक पिकअप इसलिए शो कर देता है ताकि सरकार भी बुझे, आम जनता, आम नागरिक भी बुझे कि हाँ होली के नाम पर इतना धराया। यानी पुलिस प्रशासन बात सही है। हाँ, पुलिस प्रशासन एकदम सजग है, जागरूक है, एक्टिव है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूंगा 48 कितना बोले, 48 घंटा 1000 लीटर शराब बरामद। और दावा बिहार पुलिस की ये है कि हम शराब नहीं चलने देंगे। 48 घंटा में शराब को बरामद किया सिर्फ 1000 लीटर दारू, 1000 मात्र 1000। तो 48 घंटा में अगर 1000 लीटर बरामद किया, इसका मतलब समझ लीजिए कि 48 गुने 10 कर दीजिए, 48 नहीं 1000 गुने 10 कर, सॉरी हाँ 1000 गुने 10, तो 10,000 लीटर पार्सल हुआ, उसमें 1000 लीटर का हुआ शो कर दिया, शो किया गया, धराया नहीं, वो अपने अंदर से शो कर दिया, डायरेक्ट शो। इसलिए कि पुलिस प्रशासन के बारे में लोग विश्वास करेगा। लोग क्या विश्वास करेगा, लोग तो इससे दंग हो चुका है। और ये प्रशासन को शो करना चाहा कि हमने काम किया। प्रशासन मतलब सरकार को सिर्फ जवाब दे रही है कि देखिए हम भी सोए नहीं है, हम काम कर रहे हैं। 10 गो ट्रक पास करवाते थे, एगो धर लेते हैं, ईमानदारी बचा हुआ है। हाँ, ईमानदारी प्रशासन 9 गो तो पार्सल कर दिया। आप एक तरफ शो कर दिए कि नहीं 1000 लीटर हमने पकड़ा, 48 घंटा में 1000 लीटर हमने पकड़ा, तो 48 घंटा में 1000 गुने 10 बराबर 10,000 लीटर। तो 10,000 लीटर में 9,000 लीटर आपके आप मैंने बाईपास कर दिए, 1000 लीटर पकड़ करके शो कर दिए। ये आप साबित क्या करना चाहते हैं? गलत बोला। ये जो आप बयान दिए हैं, ये खान सर भी यही बात बोले, सेम बात बोले। खान सर भी यही बात बोले। 10 गो ट्रक पार्सल करता है, एगो ट्रक जानबूझ के धरा देता है। आप बताइए। खान सर का बयान है, बहुत अनुभवी आदमी है, पूरा इंडिया लेवल के सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाते हैं। वो जब ये बोल सकते हैं तो ये बिहार पुलिस क्या एक बात गलत हो सकता है? एकदम कोई गलत नहीं। यही मैंने क्या कहा जाए कि सुपर ब्रांड बोलिए या 110% बोलिए या 100 में 100% बोलिए, यही सत्य है कि 1000 लीटर शो कर दिया और 9000 लीटर पार्सल कर दिया। जी हाँ, बात बिल्कुल सही। अच्छा नेताजी, ये तो रही डाटा की बात जी ना, जितना धराया गया इतना ये हुआ। आप एक अनुमान लगा करके बताइए, एगो शराब माफिया के पास होली के लिए कई लीटर स्टॉक में होगा? कम से कम तो 1 टन से कम नहीं। 1 टन मतलब जितना का दावा अभी हुआ है, उतना एगो शराब माफिया रखा। एक शराब माफिया के पास 1 टन से कम नहीं। अगर एक शराब माफिया इस बिहार के अंदर में 1 टन अगर वो अपना अंडर में कर लिया और सेल कर दिया, उस शराब से कितने थाना प्रभारी, कितने डीएसपी और कितने एसपी का घर क्या हो गया, जय जयकार हो गया, जय जयकार, सब जय जयकार हो गया। और प्रशासन का सब और संबंधित जितने पदाधिकारी है
सबका ये होली रंगारंग हो जाएगा। इसी होली में यही पुलिस प्रशासन सबको मालामाल करता है और दूसरी तरफ ये भी साबित कर देता है कि हमने हर एक हजार फर्ज निभाया, हमने अपना काम किया, लेकिन आपका ये काम सब जानता है। हाँ, सब जान रहा है। आप क्या अपने आप को साबित कीजिएगा? साबित तो इतना हो चुका है कि एक एक पब्लिक आपको गाली देती है, एक एक पब्लिक आपको गाली पड़ती है पुलिस प्रशासन को, इसलिए कि पुलिस प्रशासन इतना गंदा नेचर वाले इस धरती पर आज तक पैदा नहीं लिया, कोई पैदा नहीं लिया। एक साइड अपना आप इमेज भी बचा रहे, एक साइड बेचवा भी रहे। यार सब जानता है कि अगर दारू बिहार में चल रहा है तो उसका जवाबदेही सिर्फ कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवार प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वर्दी वाला है, वर्दी वाला सब जानता है। वर्दी ही बात नहीं, आप अपना इज्जत बचाने के लिए फालतू में ट्रक बर्बाद कर पार्सल करवा दी। खाकी वर्दी में छुपे हुए यही सब गद्दार है, सबका सब तो गद्दार है ही नेता। खाकी वर्दी में छुपा हुआ यही खाकी वाले ही गद्दार है जो देश को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहा। एक तरफ बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहा है, दूसरे तरफ अपने आप को साबित करने के लिए कि हम बिल्कुल सही है, इसके लिए थोड़ा सा कोई अच्छा काम करके लोग को नजर में दिखा देता है। ठीक है, लोग नजर में। लेकिन आप ये बात भी नहीं भूलिए कि आए दिन आप पे आरोप लगते रहते हैं कि आप यहाँ घूस लेते धराए गए हैं, वहां आप शराब बेच दिए हैं। एक बात बता देते, अगर ये 1000 लीटर धरने की बात करें, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें से हमारा लगता है 2000 लीटर पुलिस प्रशासन बेच भी लिया होगा। अरे बेच लिया, वही मैं बता रहे हैं ना कि अपना ऐसा इनकम बना लिया 1000, अब वो अपने मुंह से कबूल कर लिया। का रिकॉर्ड बना होगा 1000 के जब कबूल कर सकता है तो 1000 को 1 से 10 गुना कर दीजिए। ऐसे भी नेताजी, अभी से 6 महीना पहले की घटना है, एक वीडियो वायरल हुआ था, उससे पूछा गया कि तुम जेल कैसे चल गया? कहा हम दारू बेचते थे, पुलिस प्रशासन से दारू नहीं लिए, इसीलिए हमको जेल भेजा। आप बताइए कितना मार के बोला था? ऑन रिकॉर्ड बोला। मार केबल बात तो ये आप जान लीजिए कि वही पुलिस प्रशासन का खिलाफ में बयान आया, जो बंदा, जो बेचने वाला, जो खरीदने वाला एक पुलिस प्रशासन से दारू नहीं खरीदा, दारू नहीं खरीदा तो उसको जेल भेज दिया। आप बताइए कितना बड़ा। हम तो कहते हैं ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन को नंगा करके रोड पे दौड़ाया जाए, वही जो लड़का बयान दिया उसी लड़का को पकड़ के उस पुलिस को सामने ले जाके और उसको नंगा कर घुमाया जाए, इसमें कोई आपत्ति, कोई अपराध नहीं, कोई आपत्ति, कोई अपराध नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन ऐसे ऐसे, सिवान का एक घटना है जहाँ पे पुलिस रजिस्टर में क्या मेंटेन हुआ पता है नेताजी? बताइए। चूहा खा गया दारू। आप बताइए, आप बताइए। और छोटा मोटा नहीं, 80 पेटी दारू, 80 पेटी दारू चूहा खा गया। आज तक कोई ऐसा धरती पर है या इस देश के अंदर में है जो वो कह दे कि बोतल को चूहा छू दिया है? शीशा का बोतल चूहा कुतर के खा गया। शीशा के बोतल, ये तो आश्चर्यजनक बात हो रहा है, अब बहुत ही आश्चर्यजनक है कि शीशा के बोतल को चूहा खा गया, पूरा शराब भरा हुआ और 80 पैकेट, 80 पैकेट में 80 पेटी वही 80 पेटी में 80 पेटी को खा गया चूहा, जबकि शीशा इतना मजबूत बोतल रहता है जिसको बेचारे को वो चूहा छू भी नहीं सकता। हम एक देखिए, एक चूहा को कैसे बदनाम करके और खुद चूहा वाला काम किया, खुद चूहा, बात यही है, कौन चूहा खा गया? खुद चूहा। तो वही 2 पैर 2 पंजे वाली जो चूहा है, वही 2 पंजे वाली चूहा खा गया है और बदनाम किया एक जनावर चूहा को। देखिए कितना बड़ा बेरहम कोई और है नेताजी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे चूहा कोई और है, लेकिन और चूहा बना किसी को रहा, बदनाम किसी और को कर रहा। तो ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन अपना इमेज, अपना इज्जत, अपन मान सम्मान को बेच दिया है। और बेचने का एक ही रीजन है, क्या है? पैसा। उसका क्या है रीजन? पैसा। तो हम ऐसे पुलिस प्रशासन को मैं चुनौती करता हूं कि अपना जमीन बेच लीजिए,
लेकिन आपको एक मेडल नहीं मिलेगा। नहीं, मेडल लेने वाला काम, चूहा से दारू को कुचलवाने वाला आदमी है, क्या कहते हैं, मतलब इसको मेडल? देश में पूजा नहीं जाएगा, देश में जूता लगेगा लेकिन माला नहीं पहनाया जाएगा, ऐसे ऐसे इमेज वाले को। बात सही है नेताजी, आपकी बात सही है। तो देखिए, फाइनल हम लोग का डिसीजन यही रहा कि आप 1000 लीटर दारू पकड़ लेने से कुछ खास तीर नहीं मार दिए हैं। दारू का फिर से नंगा नाच होगा ही होली में, होगा ही होगा। और हम भी इस बार बोले हैं, पिछले वीडियो में भी बोले हैं कि आप लोग इतना नाक में दम कर दिए सरकार का, आप दिखाइए कि दारू बंद है। अरे इस सरकार को नहीं देखती, अड़ोस पड़ोस वाला को जरूर देखेगा। सोशल मीडिया का जमाना, क्या नेता? एकदम सोशल मीडिया जमाना। आप दिखा दीजिए, देखिए खुलेआम दारू चला, खुलेआम चल रहा है। सरकार की फेल्योर को आप दर्शाइए। और इतना खाली बोतल को इतना ना चाहिए, इतना ना चाहिए, इतना ना चाहिए कि बोतल बिहार से बाहर जाए, कि क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार को गाल पे तमाचा लगे, दोनों गाल तमाचा लगे, तब पता चलेगा नीतीश कुमार को कि चुनौती क्या चीज होती है। चुनौती दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी। आज से 3 दिन पहले की बात है, आज से 3 दिन पहले की बात है कि नीतीश कुमार चुनौती कर दिया कि जिस व्यक्ति ने जहां से भी एक खाली बोतल भी नजर आ गया या शो कर दिया तो हम उसको जेल खटा देंगे। हाँ, बात सही है इनका। चुनौती आया है, चुनौती आप स्वीकार कीजिए। हम बोल रहे हैं ना, बोतल और वो स्वीकार है, दिल्ली तक जाना चाहिए, बोतल ऐसा नचा के फेंके कि दिल्ली तक जाए। हाँ, और दिल्ली तक जाए, ला दीजिए आप। ऐसा कीजिए डांस, ऐसा कीजिए खाली बोतल नचा करके कि एहसास हो जाए कि वास्तव में ये नीतीश कुमार निकम्मी अंधी बहरी सरकार गोंगी बैठी हुई है और आम जनता को बेवकूफ बना करके अपना जेब को भर रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है। बात बिल्कुल सही है। ज्यादा हम भी नहीं बोलेंगे, बस हम लोग इतना ही कह के विदाई लेते हैं। नंगा नाच होना जरूरी है, एकदम होली में बोतल का नंगा नाच होना जरूरी है। ऐसा बोतल ना चाहिए, ऐसा बोतल ना चाहिए, पता चलना चाहिए, केंद्र तक जाना चाहिए। पूरा केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि कितना गलत कानून है ये, जहां हमारे राजस्व को इतना ज्यादा घाटा हो रहा है और मिनिस्टर, दारू माफिया, पुलिस प्रशासन एकदम मालेमाल हो रहे हैं। जब राजस्व की आप बात कर ही दिए तो मैं राजस्व बिहार सरकार की क्षति के बारे में बताना चाहूंगा। जिस क्षति से, जो क्षति को अभी आज के डेट में रोकना शुरू कर दे तो उससे, उसी क्षतिपूर्ति से आपको कौन कौन सा काम हो सकता है। तो आम नागरिक को शिक्षा पूर्ति हो सकता है, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगा, उच्च स्तरीय विद्यालय बन जाएगा, आपको क्या कहे जो अच्छा हॉस्पिटल बन जाएगा, अच्छा किसान को सेवा हो जाएगा और दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन भी उसी से बढ़ जाएगा और उसी के बचत से जी राजस्व का बजट भी दोगुना हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, बात एकदम 1 मिनट में नेताजी पूरा का पूरा फायदा दिखा दिए, लेकिन ये हमारा सरकार को नहीं दिखता। क्या कीजिएगा, अनपढ़ है। सच्चाई को दिखता है लेकिन उसमें राज एक ही को है। राज है क्या कि लोगों को मूर्ख बना करके जी अपना रोटी सेक लेना है। बिहार में जो हमारा संपत्ति तो है ही, बिहार के अलावा पूरे देश में मेरा संपत्ति होना चाहिए, विदेश भी कह लीजिए, पूरे विदेश में होना चाहिए, पूरे विदेश में होना चाहिए। यही सच्चाई है। क्या गलती बोला? बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। वो राजस्व का फायदा ना देख करके अपना फायदा देख रहे हैं। सीधा सीधी मुद्दा नेताजी का यही, सीधा सीधी यही है मेरा बात, इतना ही है। क्या नेताजी, यही मेरा कहना बोले? हाँ, एकदम सही बात, एकदम सही बात। अपना राजस्व गया तेल लेने, हम अपना फायदा देंगे। राजस्व की बात करेगा ना सरकार तो वो आपका फायदा होगा, यानी डायरेक्ट आम पब्लिक का फायदा होगा, और आम पब्लिक का फायदा से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आप जो खुलेआम जाकर के चुनाव के टाइम में 1000, 2000, 500 लेकर के राशन के नाम पर, तो क्या कहिएगा, लोन के नाम पर 1000 या 10,000 के नाम पर वोट दे देते हैं। आपका वोट का कीमत मात्र 10,000 है। वही। अच्छा नेताजी, एक बात और, दारू मतलब सीधा सीधी बोले तो बंटवाती है इलेक्शन के टाइम, वो तो बंटवाई करती है, तो फिर खुलेआम बंटवाती है, यही तो बंटवाती है। हर घर तक
बीजेपी का एक ऐसा सिस्टम है साथियों, आप लोग पूरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा सर। जी जी बोलिए। बीजेपी का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा चैनल है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा चैनल बना हुआ है कि एक एक आम जनता तक हर एक सुविधा को क्या नाजायज सुविधा को, वो भी जायज नहीं बोलिएगा, नाजायज सुविधा को पहुंचा करके और अपना उल्लू सीधा कर लेते। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल। आप ये सब सोचिए, ये सब बात आप सोचिएगा कि 10,000 दे करके आपका वोट ले लिया और उससे आप कितना कमा रहा है। वही 10,000 रुपया रख करके कहीं फैक्ट्री खोल देता। दारुए अगर मान लीजिए वहां से हरियाणा पंजाब यूपी से मंगाया जाता है, वही फैक्ट्री यहाँ अगर खोल दिया जाए, क्या राजा उसका फायदा नहीं होगा? आम जनता यहाँ पे नौकरी दारू तो चालू कर देता, दारू की फैक्ट्री बैठाने की दारू के चालू तो हम करे, इसका औकात नहीं है चालू करेगा, औकात नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर चालू करेगा तो इसको डायरेक्ट पॉकेट में पैसा जाएगा नहीं। हाँ बात सही, बिल्कुल बात सही। तो कैसे हम विश्वास करें कि दारू चालू कर देगा? जी, इसलिए कि दारू चालू करेगा, आम नागरिक यहाँ काम करेगा, आम आदमी यहीं से यहीं रह जाएगा, कहीं यूपी बिहार बंगाल पंजाब से आएगा नहीं, तो फिर ट्रांसपोर्टिंग में पैसा इसको मारा जाएगा। वो छूट जाएगा, हर बाईपास करता है उससे इनकम इसको रुक जाएगा। जी। एवं प्रकार से इसको अपना विकास को क्षति होगा, इसलिए बिहार को विकास को देखना पसंद नहीं करता है। बात बिल्कुल सही। आप लोग इस सभी बातों पे चिंतन एक बार जरूर करिएगा, क्या सच में बिहार सरकार ऐसा चाहती है?